चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद अपनी गाथा अपनी कथा रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज तो आ गया होगा स्वाद आप लोगों को, राइट? तो टेस्ट ऑफ ट्रेडिंग। आज अगर आप ट्रेडर हैं या आप एक्टिवली ट्रेड करते हैं, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हो, दिस वाज द बेस्ट डे जहां पे आप ट्रेडिंग करके। हाँ, ट्रिकी था। अगर आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, नॉलेज की कमी है, तो आप यहाँ पे फंसे होंगे, पैसा डूबा भी होगा। लेकिन अगर डिसिप्लिन्ड वे में आप काम करेंगे तो आज का दिन वॉज द बेस्ट डे। तो आज क्या हुआ मार्केट में, एज डिस्कस्ड। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैं बहुत जोर दे के आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज जाके देखिए। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रंट होके मैंने बता दिया था कि कल मार्केट में मूवमेंट रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज प्रीमियम्स आर टू हाई। ये मैंने कल की वीडियो में सिंपल वर्ड्स में बोला है, प्रीमियम्स आर स्टिल हाई। आज लाइव मार्केट में भी ग्रुप में मैं लगातार अपडेट कर रहा था कि प्रीमियम अभी भी हाई है, मूवमेंट आना चाहिए, अभी भी हाई है, मूवमेंट आना चाहिए। मूवमेंट मार्केट ने दोनों तरफ दिया है। बस आपके टाइमिंग और आपके ट्रेड पे डिपेंड करता है कि आप पुट नीचे गिरते टाइम पुट में बैठे थे या और ऊपर जो जाते टाइम आप कॉल में बैठे थे। इफ यू आर अ बायर, ऑप्शन बायर। सेलर्स के लिए आज स्टॉप लॉस वाला दिन था। मतलब अगर आप सेल करके जा रहे हैं तो हाँ, मतलब डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट वालों को कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग वालों को दिक्कत भी नहीं हुई होगी क्योंकि मार्केट ने ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिया है। तो आज का दिन मोटा मोटी बहुत अच्छा था। क्या हुआ है, अच्छा रीजन क्या है इतना जो ऊपर हम शूट करा है हम लोगों ने या निफ्टी ने? चार्ट पे चलेंगे, उसको टेक्निकल, उसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, आगे के क्या लेवल्स होंगे और मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्या दिक्कत आ सकती है, क्या अच्छी चीजें हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे चार्ट पे भी और फंडामेंटली भी। उससे पहले आज रीजन दो है। एक तो यूएस और इंडिया का ट्रेड डील कहीं ना कहीं होने वाला है। एंड ट्रम्प हैज गिवन जस्ट अ स्टेटमेंट कि इंडिया हैज ऑफर्ड नो टैरिफ ऑन यूएस गुड्स। मार्केट के लिए इतना काफी था। और ये मैंने लिखा भी, ग्रुप में भी लिखा कि यहां से एक बारी अगर 24,500 नहीं टूटता है, मैं चलता हूं चार्ट पे, तो 620 640 तक मार्केट यहां से जाएगा। दैट टाइम वी वर एट 24,500 अराउंड, राइट? 640 पे जब आया तो एक और ऊपर की तरफ, और एक्सपायरी के दिन पहले भी कई वीडियोस में मैंने आपको बताया कि एक्सपायरी के दिन अगर अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ आ रहा है तो शॉर्ट कवरिंग वो ट्रिगर होने लग जाती है, बिकॉज दैट इज द एक्सपायरी डे, राइट? तो 24,700 वो टच किया, 700 के एसएल को लेके 800, 800 पे अच्छा खासा स्टॉप लॉस गया, शॉर्ट कवरिंग आई, एंड देन 900, 25,000, 25,100। तो बेसिकली 24,500 टू 25,100। मतलब अगर आप आज लो पे देखेंगे ना, लो से हमने 600 पॉइंट की रैली दी है। आते हैं हमारा डिस्कशन क्या था, इसको 2 मिनट वैलिडेट करिएगा। कल के वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से वैलिडेट किया है कि कल हमारा क्या डिस्कशन था। अगर कल का वीडियो नहीं देखा है आपने, प्लीज जाके देखिए कल का क्या हमने डिस्कशन किया था और आज हमारा क्या डिस्कशन है, उसको आज हम लोग कर लेते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा कल, लेकिन कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं आज का हमारा क्या डिस्कशन था। शुरुआत से सुबह होगा और सुबह होने के बाद आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। करेक्ट। Today, good morning everyone. Global markets are muted. Gift Nifty is almost flat. Premiums are high. यहां देख लीजिए, ठीक है? कुछ कुछ चीजें जो नोट करने वाली हैं वो आप ध्यान से देखिए कि एक एक मैसेज, ये 8:17 का मैसेज है, प्रीमियम्स आर हाई। 9:45 10 तक अगर सेम प्रीमियम रह गया, ज्यादा डीके नहीं हुआ, तो मूवमेंट तो अच्छा वाला रहेगा आज भी। भाई 10 बजे तो और प्रीमियम्स बढ़ गए थे एटीएम के। कैसे देखना है? एट द मनी, मतलब जहां भी मार्केट चल रही है, फॉर एग्जांपल 24,600, तो 600 के कॉल और पुट अगर 170 180 है ऑन एक्सपायरी डे, तो मतलब प्रीमियम हाई है। अगर वो लेस देन 140 130 है तो प्रीमियम नहीं है, जितना होना चाहिए उतना, राइट? निफ्टी सस्टेन्स बिलो 630, कैन गो फॉर 550 400। ये ध्यान से आपने देख लिया। यहां पे रुकेंगे और चार्ट पे चलेंगे कि 630 टूटने के बाद मार्केट में क्या हुआ है, राइट? तो 630 अगर टूटा मार्केट में तो क्या हुआ भैया? हुआ ये कि ये मार्केट यहां से खुली,
और 630 हमारा कहाँ पे टूटा है? इस वाले लेवल पे करीब टूट गया हमारा 630। ये मार्क भी किया हुआ है लेवल, राइट? 24,630 ये कल के लेवल्स हैं। कल जो भी मार्किंग मैंने की है वही लेवल्स है, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा लाइन ऐड नहीं किया है। 630 टूटने के बाद यहां से लो लगता है करीब करीब 24,494। हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था, अब देखेंगे, कि इट कैन गो फॉर 550। तो 550 तो आया ही, एंड 500, मतलब एग्जैक्ट आज जो लो लगा है ना, ये हमारा टारगेट है सर। अब इससे ज्यादा और परफेक्ट मैं क्या बोलूंगा? अपसाइड इन मूव इज पॉसिबल अबव 700, टारगेटिंग फॉर 770। ऊपर के बहुत कम लेवल मैंने दिए थे, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग जो ये आया है, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड इतना ज्यादा। और यूएस का वो ट्रेड डील होने की बात है, और ट्रम्प इस तरह का स्टेटमेंट, तो ये सारी चीजें कोई नहीं जान सकता। हमारा 700 के बाद भी अगर सस्टेन करने लग जाए तो 770 तक कब जा सकते थे। अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते तो फिर अमीर ही बन गए होते, राइट? तो आफ्टर 1130 प्लीज अवॉइड ट्रेडिंग इन करंट एक्सपायरी। बैंक निफ्टी 57,000, 54,750, 50, इसमें भी हमारा 300, 400, 500 पॉइंट्स आप ग्रैब कर सकते थे, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। इन दोनों में मूवमेंट अच्छा मिल रहा है, आइदर साइड ब्रेक इन रेंजेस विल गिव अ गुड मूवमेंट। 24,600 इज वेरी हाई। पी पुट की मैं बात कर रहा था, ये 9:31 पे। गुड टू बाय इफ वी गेट 2530 पे अगर मिलता है, एक्सपेक्टिंग इतना नेगेटिव। चलिए, बुक फुल एंजॉय। अच्छा, ये आईआरसीटीसी वाला कल कल के वीडियो में मैंने बताया था, ये सारे टारगेट्स इसके अचीव हो गए। 800 का कॉल पाई था। अच्छा, एक और चीज, दो चीजें मैं बता देता हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, टेक्निकल चार्ट्स पे भी जाएंगे। पहला, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर, सो इफ यू आर टेकिंग एनी ट्रेड थ्रू दिस बुक या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे अगर ले रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल प्लानर और एडवाइजर से संपर्क, सलाह मशवरा करके ले। सेकंड पॉइंट, इस टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ने के लिए कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है। फ्री में ज्वाइन करिए, लाइव डिस्कशन लाइव मार्केट में करते रहते हैं, फ्री का फंडा है, क्या दिक्कत है, राइट? नाउ, ये हमारा कल हम लेके गए थे 24,000, कल के वीडियो में भी मैंने दिखाया था 24,400 पुट, 22 एक्सपायरी, 100, 110 पे। अब देखिए ये वाला मैसेज, ये मैंने 1:18 पे, ये कल का मैसेज है, राइट? May 14, कैन लुक टू बाय निफ्टी 24,400 पुट एट 100, 110 एंड 150, 200 प्लस का टारगेट है। टारगेट तो अचीव हो ही गया, राइट? ये लास्ट में भी मैंने मैसेज किया था, अगर आप देखेंगे, एंट्री ट्रिगर करके मार्केट गया है, लेट्स सी टुमारो। ठीक है, ये वाला एंट्री एकदम लास्ट में 320 पे ट्रिगर हुआ था। नाउ आते हैं हमारे, हाँ, लो, इंट्राडे कुछ स्टॉक्स थे, एस्ट्रल, ये भी हमारा टारगेट अचीव हुआ था करीब करीब, मतलब 46, 47 का हाई लगा था एमजीएल में, और इसमें हमारी एंट्री ही नहीं आई। टारगेट डन ऑफ 550, 400 पी टारगेट वन ऑल्सो डन, की बुकिंग प्रॉफिट्स, वो जो पुट 22,400 का था, और 550 का टारगेट, मतलब 500 भी अचीव हो गया, ऑल टारगेट डन, ठीक है। अब ये लाइन ध्यान से पढ़िए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीजें मेरे पास रहती हैं, मेरे तजुर्बे के हिसाब से, या फिर मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, या ट्रेडिंग का कैपेबिलिटी है, नॉलेज है, मैं सारी चीजें यहाँ पे झोंक देने की कोशिश करता हूँ guys। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा देना है नहीं। तो मेजर सपोर्ट सेकंड रीटेस्ट में ही टूटेगा। सेकंड रीटेस्ट का मतलब 500 के पास वापस अगर आता है और वो टूटता है, तो ही एक फॉल आपका आ सकता है, नहीं तो अब 500 के बाद फॉल आप एक्सपेक्ट मत करिए। तो ये एक क्लियर सिग्नल था कि भैया आपको शॉर्ट साइड में नहीं बैठना। नाउ 152 टारगेट वंडर, मार्केट इज क्रैकिंग, फिक्स इज राइजिंग बट प्रीमियम्स आर नॉट गेनिंग। सो मतलब ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन थी, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। 24,500 इज वेरी, इस बार टूटा तो फिर से एक बियरिश मूव मिलेगा, नहीं टूटा ये, राइट? इफ इट होल्ड्स 24,500 दिस टाइम, कैन गो फॉर 600, 620। ये एक्सपेक्टेड था कि ये वहां से 100, 150 पॉइंट का मूव आ सकता है, इतना बड़ा मूव आएगा, ये नहीं। हाँ, 24,800 जब क्रॉस हो गया ना, तब पता चल गया कि भाई शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है, तो ये 25,000 तो जरूर दिखाने वाला है, राइट? It was very clearly written that told in yesterday's video as well that premiums are high, मूवमेंट अच्छा मिलेगा, जनरली कंटिन्यूअस ट्रेंड में मिलता है, आज रिवर्स में मिला है। जनरली क्या होता है,
कंटिन्यूस ट्रेंड, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ एक अच्छा मूव मिल गया, लेकिन आज रिवर्स में मिला है तो रिवर्स में भी ट्रैप करने की कोशिश करनी थी, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने ये भी लिखा, खौफ तो ऐसा है कि 24,800 सी, मतलब उस समय 24,600 में निफ्टी थी, 24,800 सी इज स्टिल 40। आज एक्सपायरी है फिर भी 40 रुपए का चल रहा है, उसको भी डर डर के शॉर्ट करना पड़ रहा है, राइट। तो कहीं से भी किसी भी एंगल से हमने ये, अच्छा लिंक से के थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए, बाकी आते हैं चार्ट पे और डायरेक्टली चार्ट को डिस्कस करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, आप भी बोर हो जाएंगे। ये हमारा कल का सारा लेवल आप देखें, यहां पे मार्केट खुला है इस वाले लेवल पे, टूटा इस वाले लेवल पे, यहां तक अपॉर्चुनिटी ग्रैब हुई, वापस से मार्केट ऊपर आया, फिर यहां पे रेसिस्टेंस इसी लेवल पे इसने लिया है, फिर नीचे आया, फिर इसी लेवल पे कंसोलिडेट करने लगा, और उसके बाद फिर टक 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 हर एक लेवल को ये तोड़ता चला गया। और आप अपने स्टॉप लॉस के साथ, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप काम करते हैं, तो कॉल में भी अच्छा पैसा आप लोगों ने कमाया होगा एज पर द लेवल्स। ठीक है, आते हैं हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, मतलब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगी, ध्यान से समझिए। क्योंकि मार्केट्स में मैंने कल के वीडियो में भी बताया, आज भी, कल का तो मेरा थंबनेल भी था, ट्रिकी मार्केट। तो अभी बहुत ट्रिकी चल रहा है, बहुत सारी चीजें आपको संभल के चलनी होंगी। एक बारी आप पहले मंथली चार्ट देख लीजिए निफ्टी का। मंथली चार्ट पे सॉलिड कैंडल्स कॉन्जिक्यूटिवली, 3 ग्रीन कैंडल्स और अच्छे खासे बॉडी के साथ बना है। तो इट इज पॉसिबल नाउ कि यहाँ पे जाके ये रुके 25,700, और मतलब ठीक है, वो तो आगे के डेवलपमेंट्स पे डिपेंड करेगी, मैं बस मंथली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी अच्छा है, मंथली चार्ट बहुत अच्छा बन चुका है। वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे एक ब्रेकआउट, इस वाले लेवल के बाद आपका ब्रेकआउट आना था, और ये ब्रेकआउट के ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासे बुलिशनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड डेली चार्ट अगर आप देखेंगे, डेली चार्ट पे भी आपका ये ब्रेक हो गया है, राइट। तो इमीडिएट जो आपका रेसिस्टेंस ये था, यहाँ पे इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, और उसके बाद जो है ये आपका रेसिस्टेंस है 25,300। तो आगे किस तरह से चीजें होती है, पोजिशनल बाय करके या शॉर्ट करके अभी नहीं चलना है। अगर बाय करके चलना है तो 24,800 एंड 24,500 ये आपका मेजर सपोर्ट होगा। क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसको ले सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ऑन द क्लोजिंग बेसिस 24,500 एंड 24,800। अगर ज्यादा रिस्क लेना है तो 24,500 के नीचे क्लोजिंग का वेट करिए, लॉन्ग पोजीशन के लिए, पोजिशनल। और अगर आपको कम लेना है रिस्क तो 24,800 के नीचे क्लोजिंग का वेट करिए। आते हैं कल का क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा। कल सबसे सिंपल है, मार्केट ने ही लेवल दे दिया है, हमें लेवल बनाने की जरूरत है नहीं फिलहाल। 25,100, जब तक इसके ऊपर मार्केट, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यू कैन टारगेट फॉर 25,250, मतलब ये 250 के आसपास जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये आपका इमीडिएट टारगेट होगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, किस तरह का मार्केट रहता है, हम लाइव मार्केट में डिस्कस टेलीग्राम पे करते रहेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आपका जब तक 25,000 अब नहीं टूटे और सस्टेन ना करे मार्केट जब तक इसके नीचे, तब तक आपको बियरिश तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तब तक हमें क्या नहीं होना है, तब तक हमें बियरिश नहीं होना है जब तक ये ना टूटे। अगर ये टूटता है और सस्टेन मार्केट करता है तो इमीडिएट जो टारगेट होगा इट विल बी 24,800, मतलब 24,800 को वो टच करने आएगा। देखिए ये बहुत बड़ा बड़ा चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आज के लिए, ये जनरली मैं इस तरह के लेवल्स नहीं देता, लेकिन ये लेवल आप ध्यान रखिए, 25,100 की तरफ, ऊपर की तरफ अगर सस्टेन करता है कल, तो मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली 25,200, 250 तक हम जा सकते हैं। और 25,000 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए मार्केट, देन प्रोबेबली वी कैन टच, एक बार रिटेस्ट हम 24,800 के लेवल्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते, मतलब अगर नीचे आने लग जाए तो आप अपने स्टॉप लॉस को धीरे 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 ट्रेल कर सकते हैं। बियरिश 25,000 के पहले नहीं होना है। बैंक निफ्टी में भी वही लेवल्स थी, और उसके बाद नीचे की तरफ आया, ऊपर फिर नीचे, फिर ये तो मतलब कमाल ही हो गया, राइट। तो आते हैं, थोड़ा सा पॉज बैंक निफ्टी में, थोड़ा पॉज दिखा है। बाकी कल के लेवल्स पे आते हैं। कल हमारा क्या लेवल होगा, सिंपल रखिए, 54,000, 55,000 अब तो हो गया ना, 55,475।
इसके मार्केट, इससे ऊपर अगर मार्केट निकलता है, इट कैन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू सी द लेवल ऑफ 55,700, राइट, 55,700, ये लेवल आपको दिख सकता है। अगर 55,700 भी ऊपर चल के सस्टेन कर गया तो 56,000 फिक्स है। यहाँ पे रिविजिट करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे। इस लेवल को ध्यान में रखिए, ये 3 लेवल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ये गायब हो जाएगा ऊपर वाला। नीचे की तरफ क्या लेवल ध्यान रखना है, नीचे की तरफ 55,300 जब तक ना टूट जाए तब तक आपको बियरिश नहीं होना है। 55,300 अगर टूटता है कल और सस्टेन करती है मार्केट इसके नीचे, देन यू कैन टारगेट फॉर 55,000। सिंपल है, राउंड फिगर है। 55,000 नहीं टूटना चाहिए। 55,000 टूटेगा तो फिर हम टेलीग्राम पे उस पे वार्तालाप करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान में रखिए। और बाकी सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली हैं, और रीजन हम जान ही गए हैं, हमने कैसे डील किया मार्केट में वो भी हम समझ गए हैं। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद और मैं था अभिषेक आनंद। अच्छा हाँ, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना आप शेयर कर सकते हैं, ताकि अ, कुछ लोग और रीच आउट कर पाए, राइट। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। बाकी हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद।